आज हम अज्ञे की कविता पढ़ेंगे। कविता का शीर्षक है हरी घास पर क्षण भर। लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। अज्ञेय का थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। अज्ञेय किसी परिचय के मोहताज नहीं है हिंदी साहित्य में। सबसे बड़े इनका परिचय यही है कि ये भगत सिंह के साथी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु भगत सिंह इनके साथ ही अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में शामिल थे। इनका जन्म गुलाम भारत में हुआ था। इनके पिताजी इतिहासकार थे। एक शिविर में खुदाई चल रही थी, खुदाई के जो शिविर लगा हुआ था उस स्थल पर ही इनका जन्म हुआ था। नौकरी के सिलसिले में इनके पिताजी को यहाँ वहाँ जाना पड़ता था, अलग अलग सिटीज़ में। तो अज्ञेय भी अलग अलग शहरों में पले बड़े और घूमे। फिर ये राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गए। भगत सिंह और राजगुरु इनके साथी बने, चंद्रशेखर आज़ाद इनके साथी बने। एक बार पुलिस इनके पीछे भाग रही थी इनको गिरफ्तार करने के लिए, तो ये एक पुल से कूद गए ऊपर से, इनका पैर टूट गया। जिंदगी भर फिर लंगड़ा के चले। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया और इनको लगा कि मुझे भी भगत सिंह की तरह फांसी दे दी जाएगी। कई साल जेल में रहे। जेल में ही इन्होंने अपना प्रसिद्ध उपन्यास लिखा जिसका नाम है शेखर एक जीवनी। कुछ लोगों का मानना है, कुछ आलोचकों का मानना है कि शेखर एक जीवनी असल में शेखर की जीवनी नहीं है, अज्ञेय की ही जीवनी है। हिंदी साहित्य में ये उपन्यास क्रांतिकारी विचारों का माना जाता है। इसका जो नायक है शेखर, उसको अपनी मौसी की लड़की से प्रेम है। लड़की का नाम है शशि। अब 1941 में जब ये उपन्यास आया तो भारतीय समाज इतना रूढ़िवादी था कि इस विचार को सहन नहीं कर पाया और अज्ञेय के खिलाफ लेख लिखे गए। अज्ञेय का जबरदस्त विरोध किया गया, लेकिन उपन्यास को प्रसिद्धि भी मिली। इसके बाद इन्होंने उपन्यास का दूसरा खंड लिखा, शेखर एक जीवनी भाग 2। वो भी इतना ही प्रसिद्ध हुआ। खास बात यह है कि अज्ञेय उपन्यासकार भी थे, कहानीकार भी थे और कवि भी थे। सारे गुण हैं इनमें। यात्रा वृत्तांत भी बहुत अच्छे लिखे हैं। अलग अलग जगह घूमने का शौक था और इसी पे किताब लिखी है, अरे यायावर रहेगा याद। तो ऐसे लेखक देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो कि अज्ञेय ने किस तरह से शेखर एक जीवनी उपन्यास में परंपरागत भारतीय समाज में एक ऐसे विचार को रखा जहाँ पे शेखर अपनी मौसेरी बहन शशि से प्रेम करता है। तो लेखक किस तरह से क्रांतिकारी विचारों का पक्षपाती था, ये तो आसानी से समझ में आता है। अब ऐसा लेखक कविता लिखेगा तो कैसी बातें आएंगी, कैसे विचार आएंगे और किस दिशा में उसके विचार जाएंगे, तो कुछ अंदाज़ा लग ही जाता है। मतलब प्राचीन रूढ़ियों को तोड़कर नए की स्थापना, ये विचार था इनका। और आधुनिकता के हिमायती थे, रूढ़ियों के विरोधी थे। कुछ इसी पे बेस्ड है हमारी कविता, इसी पे आधारित है हमारी कविता। कविता का शीर्षक है हरी घास पर क्षण भर। तो आइए शुरू करते हैं। हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पे कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए। ये कविता एक प्रेमी और एक प्रेमिका पे आधारित है जो मिलने जाते हैं एक गार्डन में। अब ये कविता लिखी गई आज से 60 साल पहले। तब आप सोचो कि भारतीय समाज में क्या एक प्रेमी और एक प्रेमिका गार्डन में मिल सकते हैं, और मिलेंगे तो लोगों को किस नज़र से देखेंगे, और क्या वो ये बात उसकी आज़ादी नहीं है कि वो ऐसा करे। क्या एक व्यक्ति को अपने पसंद के किसी इंसान के साथ बैठने का, बातें करने का हक नहीं है? अगर हक है तो उसके लिए लेखक ये कविता लिखता है। और
इस कविता में चिंताएं भी हैं, समाज की रूढ़ियों को तोड़ने की बात भी है। तो आइए कविता शुरू करते हैं। आओ बैठे, नायक बोलता है नायिका से। आओ बैठे, आओ बैठते हैं। देखो कविता मुक्त छंद में है। यह है मुक्त छंद में, और यह मुक्त छंद हिंदी में दिया था निराला ने। जहाँ एक लाइन बड़ी एक लाइन छोटी, अंत में तुक नहीं मिलता हो, उसको मुक्त छंद बोलते हैं। और यह मुक्त छंद हिंदी में देन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। और अज्ञे ने लगभग निराला के समानांतर भी लिखे हैं। 1943 में जब तार सप्तक आया था, तब हिंदी साहित्य में निराला अपनी अधिकांश कविताएं लिख चुके थे। तो ये उसी दौर की कविता है जब निराला ढलान की तरफ थे और अज्ञे अपनी कविताएं लिखना शुरू कर रहे थे। इसी दौर की कविता है हरी घास पर क्षण भर। आओ बैठे इसी ढाल की हरी घास पर। कोई तुक नहीं है, कोई छंद नहीं है, इसी को बोलते हैं मुक्त छंद, तुकांतता का अभाव। माली चौकीदारों का यह समय नहीं है। जिस टाइम पे ये गार्डन में बगीचे में जाता है, उस टाइम पे यहाँ पे कोई माली नहीं है, कोई चौकीदार नहीं है। और घास, घास कैसी है? अब ये देखो कटाक्ष है, व्यंग्य है। और घास तो अधुनातन मानव मन की भावना की तरह सदा बिछी है, हरी न्योतती कोई आकर रोंदे। घास की तुलना किससे की है? आधुनिक मानव के मन से। घास की अज्ञे के प्रतीक और तुलना के उपमान एकदम नए हैं। अज्ञे ने घोषणा की थी कि मैं पुराने उपमानों का प्रयोग नहीं करूँगा, नए उपमानों का प्रयोग करूँगा, क्योंकि पुराने उपमान मैले हो गए हैं। जिस तरह से बर्तन अधिक मांजने से उसका मुलम्मा छूट जाता है, कलई निकल जाती है, वैसे ही इन उपमानों के अधिक प्रयोग से ये घिस गए हैं। इनमें नयापन नहीं है, इनमें जोश नहीं है, इनसे प्रेरणा नहीं मिलती, इनसे भाव नहीं जागते। इसलिए अज्ञे का जोर था कि कविता में नए उपमान और नए प्रतीक होने चाहिए। तो अज्ञे ने अपनी प्रेमिका को कई बार घास कहा है, बिछली घास, दौलती घास। बाजरे की कलगी कहा है, बाजरे के ऊपर जो जिसमें बाजरा लगता है, भुट्टा होता है ना, तो ये बोलता है कि मुझे तो मेरी प्रेमिका बाजरे के भुट्टे जैसी प्यारी लगती है, घास जैसी प्यारी लगती है, कमल जैसी नहीं, गुलाब जैसी नहीं, क्योंकि अब तक बहुत लोगों ने कमल और गुलाब कहा है। तो अब नए प्रतीक, नए उपमान कि मुझे मेरी प्रेमिका घास जैसी मुलायम लगती है। अब यहाँ पे देखो कविता लिखते लिखते एक कमेंट भी किया है। और घास तो आधुनिक मानव मन की भावना की तरह सदा बिछी है, हरी न्योतती कोई आकर रोंदे। मानव मन से तुलना की है घास की। जिस तरह से आधुनिक मानव है, देखो पुरातनपंथी मानव नहीं, रूढ़िवादी मानव नहीं, आधुनिक मानव। और घास तो आधुनिक मानव मन की भावना की तरह सदा से बिछी हुई है, हरी न्योतती कोई आकर रोंदे। हरी घास है, न्योता दे रही है, जैसे जैसे से आधुनिक मानव मन के भावना को कोई भी तोड़ मरोड़ देता है या उसको ठेस पहुंचा देता है, उसकी आधुनिकता पे प्रश्न चिन्ह लगाता है, कमेंट है ये, वैसे ही ये घास है, कोई आकर इसको रोंद सकता है, तोड़ मरोड़ सकता है। आओ बैठो तनिक और सटकर कि हमारे बीच स्नेह भर का व्यवधान रहे, बस कि बस मेरे इतने पास आ जाओ कि हमारे बीच इतना सा व्यवधान रहे कि प्यार ही बचे बीच में, स्नेह भर का व्यवधान, यानी हमारे बीच केवल प्रेम ही रहे और कुछ नहीं रहे, स्नेह भर का व्यवधान रहे बस। तनिक और सटकर यानी मेरे और पास आ जाओ। और क्या नहीं रहे हमारे बीच में? नहीं दरारें सभ्य शिष्ट जीवन की, यानी हमारे बीच दरारें नहीं हो, दूरियां नहीं हो, ये भी कमेंट है, सभ्य शिष्ट जीवन की।
जो लोग खुद को सभ्य कहते हैं, शिष्ट कहते हैं, आधुनिक कहते हैं, ऐसे जीवन की दरारें नहीं रही हमारे बीच में। हमारे बीच में कोई शंका नहीं रहे, कोई दीवार नहीं रहे, कोई बाधा नहीं रहे, कोई व्यवधान नहीं रहे। इतने पास आ जाओ, चाहो बोलो, चाहे धीरे धीरे बोलो, स्वागत गुनगुनाओ, चाहे चुप रह जाओ। चाहे तुम बोलो, चाहे धीरे से बोलो, चाहे अपने आप ही बोलो, खुद से ही बोलो, चाहे तुम चुप रह जाओ, कुछ मत बोलो। हो प्रकृतस्थ, लेकिन नेचुरल रहो, स्वाभाविक रहो। प्रकृतस्थ यानी नेचुरल, स्वाभाविक, नॉर्मल। नॉर्मल रहो तुम। तनो मत, ऐसे टेंशन मत लो, तनाव मत लो कि कोई देख लेगा, क्या होगा, किसके साथ बैठी है, सवाल करेंगे। तो तनो मत, नेचुरल रहो, स्वाभाविक रहो, प्राकृतिक रहो। कटी छटी उस बाढ़ सरीखी, तुलना की है। जिस तरह से बाढ़ होती है, जिसका काम ही है रोकना, वो अपने पास नहीं आने देना चाहती किसी को, वैसे तू बाढ़ मत बन। नमो, खुल खिलो, सहज मिलो, अंत स्मित, अंत संयत, हरी घास सी। खुलकर मिलो, सहज होकर मिलो, अंदर से खुश होकर मिलो। किसके समान? हरी घास के समान। पहले भी बताया था कि निराला अपनी प्रेमिका की तुलना हरी घास से करता है। तो तुम खुश होकर मिलो, कोई दबाव और टेंशन तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए। हरी घास के समान हो तुम। जिस तरह से घास के ऊपर कोई भी लेट जाता है, आ जाता है, सबका न्योता देती है सबको, उसका मन खुला हुआ है, बंद नहीं है, वैसे ही तुम घास के समान बनो। चाहे बोलो, चाहे धीरे धीरे बोलो, स्वागत गुनगुनाओ, चाहे चुप रह जाओ, लेकिन उस बाढ़ के समान तनो मत। क्षण भर भुला सके हम, मेरे पास आओ ताकि मैं भुला सकूं, हम दोनों भुला सकें। क्या भुला सकें? नगरी की बेचैन बुदकती गड्ढ मड्ढ कुलाहट। ये जो शहर की, सिटी की भागम भाग भरी जिंदगी है, लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं, भाग रहे हैं, मर रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं, इसको हम भूल सकें कुछ पल के लिए। आओ मेरे पास। और न माने उसे पलायन। मैं यहाँ पे गार्डन में, बगीचे में तुम्हारे साथ आया हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं समस्याओं से डर के आया हूँ, पलायनवादी हूँ मैं। क्षण भर देख सके आकाश धरा दूरवा मेघाली, बल्कि मैं तो एक पल, कुछ पल की सुकून के लिए आया हूँ, ताकि मैं जो भागम भाग भरी जिंदगी है, इससे एक पल के लिए सुकून ले सकूं, विराम ले सकूं, शांति से रह सकूं एक पल के लिए। तुम्हारे साथ कुछ पल बिताने के लिए आया हूं। मैं कोई डरने वाला नहीं हूं समाज से, सोसाइटी से। तो ये कविता है आगे की। इसका अगला पार्ट हम आगे पढ़ेंगे। आज इसका पहला पार्ट है। कविता का नाम है हरी घास पर क्षण भर। अब देखते हैं आगे कवि के क्या विचार हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।